अगर इतना मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा होता तो धर्म को बीच में क्यों लाया जाता? क्योंकि देखिए सर, ऑडियंस की तरफ से भी एक सवाल था कि मुंबई से यहाँ पर कैंडिडेट को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि हम सभी अपनी रोजी रोटी की, अपनी रोजगार के चक्कर में सभी, आप भी एंकर हैं तो कहीं हिमाचल से हैं तो कहीं बाहर काम तो करते होंगे, तो इसलिए हिमाचल के व्यक्ति को बाहर रोजगार करने जाना पड़ता है। वो यहीं की बेटी हैं, हमारे बामला की रहने वाली हैं, हिमाचल की बेटी हैं। जी संजीव जी, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये विषय कि वो हिमाचल की विषय बेटी है, वो बॉम्बे गई जो है, तय करती है उसी में आता है। ठीक है। अच्छा संजीव जी, जयराम ठाकुर, मैं लेट मी क्लियर, वो हिमाचल की बेटी हैं, वो बॉम्बे से आई है, बॉम्बे उनका कारोबार है। हमारा ये मानना है कि कारोबार एक अलग चीज है, राजनीति में आना एक अलग चीज है। अगर वो यहाँ की प्रत्याशी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या योगदान है? उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी है, उनके परदादा हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, उनके पिताजी हमारी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में उनका ऐसा क्या योगदान रहा कि इनका टिकट काट के उसको टिकट दे दिया गया? मंडी पालंडी की जनता जो अपने काम के लिए मुंबई थोड़ी जाएंगी, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि वो बॉलीवुड नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न क्षेत्रों से अलग लोग जुड़े, तभी आज हम 303 पे पहुंचे। अगर हम किसी बाहर के लोगों को जोड़ते ही नहीं, पहले तो सारी कांग्रेस ही थी, ठीक है, पहले तो एक बार तो 2 MP रह गए थे, जोड़ते जोड़ते हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ा गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। अजय जी, 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं, हिमाचल की 4 सीटों पर आप किस तरीके से मैच खेल रहे हैं सर? 4 की 4 400 का टारगेट अभी भी क्लियर है, क्योंकि लोगों को जो है कांग्रेस की न्याय योजना बड़ी लुभा रही है। न्याय योजना नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता, उनका कार्यबल और हमारे पास एक सक्षम लीडर है नरेंद्र मोदी जी का, जिनका विश्व में पूरा डंका बजता है। और ये 2014 की बात करें तब कौन बोलता था कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा? उसके बाद 2019 में कहते थे कि ये रिपीट नहीं कर पाएंगे, हमने रिपीट किया। अब कार्यकर्ताओं के दम पे और हमारे नेता के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम 370 अगर हटाई है तो हम इतनी सीटें तो लेंगे। ठीक है संजीव जी, बीजेपी का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 4 तारीख को 2 सरकार बनेगी, एक केंद्र में और एक हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से देखिए, भविष्यवाणी में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है, भविष्यवाणी करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भविष्यवाणी की थी कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल गया। उसके बाद ऑपरेशन लोटस इन्होंने करना चाहा, ऑपरेशन लोटस हो गया। आप बताइए किस गणित के हिसाब से 2 सरकारें बनेगी? 25 MLA इनके हैं, 34 विधायक हमारे पास हैं, 6 बाकी जो गद्दार हैं वो अभी लटके हैं बीच में हवा में, उसके बाद 3 और अभी लटके हैं। तो किस हिसाब से सरकार इनकी बनने वाली है? तो भविष्यवाणियों से नहीं होता। ये हिमाचल की जनता है, यहाँ नेताओं के साथ लोगों का व्यक्तिगत संबंध होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होती है। अब आप देखेंगे रिजल्ट उन गद्दारों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए बार-बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। चौथी हम बराबर थे, अभी युद्ध क्षेत्र में चुनाव में है, तो इसका रिजल्ट अभी 1 तारीख को वोट पड़ने या 4 तारीख को इंतजार करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन अजय राणा जी, कांग्रेस विपक्ष के तमाम दल ये बार बार ये कहते हैं कि जिस तरीके से ईडी और आईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और तमाम कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में लाकर शामिल किया जा रहा है, वॉशिंग मशीन की तरह उन्हें धुलाया जा रहा है, और ये परिणति जो है कहीं ना कहीं हिमाचल में भी घटी है। देखिए नीता, इसमें सीबीआई ने जब ये केस किए थे 1991 के बाद चले हैं, तो 121 नेताओं में से 111 नेता कांग्रेस के थे, जेएमएम थे, जो आज इनके गठबंधन में है। उस वक्त इनके बाहर थे, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, आज इनके साथ हैं। कुछ चाहे इधर पार्टी में भी है, चाहे उधर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे उस वक्त केस नहीं था। आज उनको अगर आप गिनेंगे तो आज इनके साथ हैं वो।
केस तो उन्हीं पे है, 1991 से चल रहा है। लालू प्रसाद यादव पे हमने तो केस नहीं किया, मुलायम सिंह के ऊपर जो केस चला है वो हमने तो नहीं किया। नेशनल हेराल्ड का केस अगर चल रहा है तो हमने तो नहीं किया, वो तो पुराना ही चल रहा है। तो सर ये कहीं ना कहीं बात तो सही है, आप लोग अपने विधायकों को बचा नहीं पाते हैं, फिर सीधा आरोप लगाते हैं। देखिए ऐसा है, विधायकों का बचाने का नहीं है इसमें। जो लालची लोग थे, जो गद्दार लोग हैं, वो बिक जाते हैं। आप लोग वो हर पहचान पार्टी, क्या उनको? देखिए पहचानने की बात जहाँ तक है, वो पहचान लिए गए, कभी तो दरकिनार किए गए। उन्होंने बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, हमने उनको पार्टी से निकाला है। ठीक है। अच्छा सर एक और दूसरा मंडी का एक मिनट। वो पहचानेंगे तभी हमने पार्टी से निकाला उनको। ठीक है लेकिन सर इंतजार बहुत किया सर, कुछ दिन तक वो चंडीगढ़ में रहे, फिर वो देहरादून चले गए, टाइम आपने प्रॉपर दिया। एनीवे सर एक और सवाल आपके पास आते हुए, क्योंकि शिवधाम का प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और बार बार, और यहाँ पे मंडी की जनता से भी उनका भी आस्था जो है सीधा तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि सुक्खू सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोका है। देखिए आस्था का विषय में बड़ी विनम्रता से इसका जवाब दूंगा। सर्वप्रथम तो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ 80 मंदिर हैं, 81 मंदिर हैं। अगर इनका ही जीर्णोद्धार कर दिया होता और बिना बजट के ऐसा प्रोजेक्ट लाना, जैसे कि इन्होंने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारा कांगड़ी जंगल, वो भी लाया होता, ठीक है, हमारा शिवधाम से कोई विरोध नहीं है, हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर बजट का प्रावधान तो करते हैं। महज 40 करोड़ से तो बनेगा नहीं। आज देखिए, आज कंक्रीट का पहाड़ वहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने नेक्स्ट बजट में ये डाल दिया है। अजय जी नियमों को साथ में रखकर आप लोगों ने 250 करोड़ एडीबी से आया है बैंक से, और ये ऑन रिकॉर्ड है। 40 करोड़ पहले उसमें आया, उसमें शिवधाम के लिए। रही छोटी काशी की बात जो करते हैं हम, पंचवक्तर मंदिर निखरने चाहिए और इनको निखारें, कौन रोकता है? लेकिन पर्यटक को रुकने के लिए मंडी में अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा वहाँ लग रहा था शिवधाम 250 करोड़ से ऊपर का, तो क्या कल्प हो जाता मंडी का? टूरिस्ट के यहाँ रुकने के लिए कोई तो कारण बनता। अच्छा, पंचवक्तर के अब चुनाव जो अपने आखिरी दौर पर है, शुरू में आप लोग विकास की बातें कर रहे थे, तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी आप लोग गए, लेकिन आखिर में आते आते मुद्दा जो है धर्म पर आ गया है। एक सेंसिटिव मुद्दा ये कहा जाता है। जब मोदी की इतनी गारंटी है, आप लोगों ने इतने विकास कार्य किए हैं, तो फिर इस पॉइंट पर आप लोग क्यों आते हो सर? धर्म पर ही इन दी एंड आप लोग क्यों आते हो सर? धर्म को लेकर सर, हिंदुत्व को लेकर। जैसे धर्म की मैं जुड़ाव की बात करूं, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने कहा कि धारा 370 हटेगी, वो हट जाती है। हमने कहा राष्ट्र प्रथम की, जब हमने बात की, हमने कहा कि राम मंदिर वहां बनेगा। राम मंदिर बनता है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था वहां जुड़ी थी। अब ये मात्र हिंदुओं का प्रश्न नहीं है। जो एक अंदर हमारे में कुंठा थी कि हमें अपने जो हमारे आराध्य हैं उनके लिए भी हमें साक्ष्य देने पड़ते हैं, वो भावना जिस तरीके से बाहर आती थी, वो राष्ट्र प्रथम है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने राम मंदिर बना के देखिए, दिया। मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए? और वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं वो मंदिर बनाया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत होता करती है। है। उस दिन वहाँ चले जाते हैं, हमारे विक्रमादित्य जी वहाँ जाके आए, जिनके पास वक्त था वो जाके आए हैं, और जो बचे हैं वो भी अपने चलिए सर, नियम अनुसार सियासत की बात जाएंगे। बहुत हो गई, क्योंकि अब समय हमें इतना ही ज्यादा देता है। आखिरी सवाल आप दोनों से, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? कौन सी ऐसी उपलब्धि है आप दोनों की जिसको लेकर जनता आप दोनों के ऊपर भरोसा करेगी? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी है वो राजनीतिक प्रत्याशी है, उसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है और उनका एक विजन है। वो एक वीरभद्र के नाम पे राजनीति में नहीं आए हैं, वो यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे, 2 बार के सम्मानीय विधायक हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, तो उनका एक मंडी के लिए विजन है। आज भी लोकसभा में वो बोलते हैं मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने का उनका ध्येय है, और जो लोकल मुद्दे हैं उनसे वो विस्तृत उनकी जानकारी रखते हैं। ठीक है सर, आप अभी स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट बीजेपी का लाया है। धर्मशाला की बात करें चाहे शिमला की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी ने सैटेलाइट टाउन जो लेटेस्ट, अब हम उससे आगे जा रहे हैं, उसमें 3 तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आज स्मार्ट सिटी की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि सैटेलाइट टाउन मंडी बने। नगर निगम इसको जयराम ठाकुर जी ने बनाया है, इसका बेस पूरा किया, तो आगे
सैटेलाइट टाउन यहाँ हो, हमारा विजन उसके आगे का है और ये संकल्प पत्र में हमारे लिखा है। ठीक है। बीजेपी ने बहुत काम किया है महिलाओं के फेवर में, घर घर उज्ज्वला पहुंचाई है, लोन दिए हैं, घर बनवाए हैं, ऐसा तो नहीं कही है। ये तो महिलाओं के फेवर में तो बीजेपी रही है और रहेगी, इसीलिए महिला को कैंडिडेट बनाया है। ठीक है, दोनों पार्टी की आप फाइट को किस तरह? मंडी हिमाचल के जो किसान हैं हमारे, उनको 6,000 रुपये मोदी दे रहे हैं, वो सारे वोट मोदी जी को पड़ेंगे। ठीक है सर, कौन से मुद्दे यहाँ पे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे या फिर स्थानीय मुद्दे? देखो, मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने आपदा के ऊपर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इसी आपदा के ऊपर मैं इनसे प्रश्न करता हूँ कि विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी ने बड़े जोर से कहा कि हमें केंद्र से 19,000 करोड़ की सहायता मिली, 28,000 करोड़ इन्होंने लोन लिया, उसके बाद 2,000 करोड़ रुपए की सहायता अलग से प्रदेश को केंद्र की तरफ से मिली। प्रदेश की जनता ने पाई पाई करके 250 करोड़ से ऊपर जागरूक जनता है यहाँ की, देखिए पूरे आंकड़ों के साथ काम कर रही है। 250 करोड़ से ज्यादा की जो है वो आपदा राहत कोष में प्रदेश की जनता ने दी। हमारा कहना है कि वो लगभग 50,000 करोड़ की जो इतनी बड़ी राशि थी, वो सुक्खू सरकार जी ने कहां डाली? एक भी यहाँ पे देखिए करप्शन का आरोप लगा है। सर, क्या आपको लगता है कि आपदा में करप्शन? नहीं, आपदा में करप्शन की तो हम नहीं जानते हैं, मगर सबसे बड़ी जो मोदी जी ने बात करी हुई है, वो सबको हेल्थ का जो कवर दिया हुआ 5 लाख रुपए का, वो सबसे बड़ी बात की है। ये आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर हम 2 लाख का इंश्योरेंस करवाते थे तो हमें 20,000 रुपया साल का देना पड़ता था, वो हमारा डूब गया। अगले साल फिर 2 लाख के बीमे के ऊपर 20,000 रुपया इंश्योरेंस का देना पड़ता था। ठीक, एक युवा हमारे साथ है, नशे के मुद्दे पर इसी तरह बात। देखिए, हम तो नशा करते नहीं और हमें दिखता भी नहीं है। वो मोदी जी वर्ल्ड वाइड लीडर है और हमारा वोट मोदी जी को। आपदा में आपको सर कौन सी पार्टी जमीन पर नजर आई? आपदा में इस टाइम तो बीजेपी ही लड़ रही है। मैम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही नेताओं की तरफ से नेताओं को बहुत सारे सवाल यहाँ पर दागे गए हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर, नशे को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इनका विजन जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एनीवे सर, संजीव जी आपके पास आते हुए, संजीव जी कौन से फैक्टर जो है आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए सब चीजें एकदम सामने नजर आती है, जबरदस्त काउंटर यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए जनता के बीच एक सवाल ये भी आया था कि अगर इतनी सशक्त होती